और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं के शुभारंभ के लिए आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सचिव आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय तथा अध्यक्ष दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस वेबकास्ट के जरिए दिल्ली एनसीआर और देश के कोने कोने से जुड़े तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर मंगू सिंह, प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। मैं समस्त दिल्ली मेट्रो परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान डीएमआरसी ने एनसीआर में अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिल्ली एनसीआर के नेटवर्क को दोगुना करके 390 किलोमीटर तक पहुंचाया है और इसके साथ ही अब हम दुनिया के 7 बड़ी मेट्रो वाले महानगरों में शामिल हो गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली मेट्रो दुनिया भर की चुनिंदा मेट्रो की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन का मेजेंटा लाइन पर शुभारंभ और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रांजैक्शन सेवाओं की शुरुआत न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि पूरे भारत की मेट्रो सेवाओं के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हमारा सदैव प्रयास रहा है कि मेट्रो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए। ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ,
वो इस सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे, बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से देश भर की मेट्रो ने पिछले 6.5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है, जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। हरी झंडी दिखाकर
दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम NCMC आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय आज का ऐतिहासिक दिन है। ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। हम दोबारा आपको ले चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।